हेलो मेरे 2025 वाले यूपी योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से जारी रखे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 यूपी बोर्ड क्लास 12th का इंग्लिश ग्रामर के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। और बच्चों, हमारा जो टारगेट है वो 100 में से 100 नंबर लाने का हमारा लक्ष्य है, जो 100 से 100 में से 100 नंबर लाने का है हर एक किसमें, सब्जेक्ट में, है ना बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो 7 टॉपिक हैं कौन कौन से। तो बच्चों, ये रहे आपके सामने वो 7 टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रामर के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब लोग बच्चों सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन करने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों, सिंटैक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम आज के इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स बच्चों आप लोगों ने बचपन से पढ़ते चले आ रहा हूं, इनको आज की वीडियो पे कवर करने वाले हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको हम बताते हैं ताकि आपके ये 7 टॉपिक कवर हो सकें। सबसे पहले बच्चों देखते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चंस को, ठीक, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे जा भी सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, फादर सेड टू मी, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे या क्या तुम विद्यालय गए थे। तो ये हमें देखो, ये हमें डायरेक्ट में दिया है, इसको बच्चों हम इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप ये लोग ये बताओ, ये जो हमारा सेंटेंस दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच का, वो काहे में दे रखा है। ये बच्चों हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, अगर हम टेंस की बात करें तो बच्चों टेंस कौन सा है हमारा, टेंस है हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो देखो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है तो इसको हम काहे में चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है तो काहे से चेंज करते हैं, आप लोग बताओ भाई, जल्दी बताओ आप लोग, क्या चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक, पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो चलिए इसको मैं करता हूं, बताता हूं, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो देखो फादर सेड टू मी, ठीक, तो यहां पे लिखोगे आप लोग, क्या लिखेंगे, फादर, अब बच्चों सेड टू को हम कहे में चेंज करेंगे भाई, हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या कह रही है। तो भाई डिड से यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम कहे में चेंज करेंगे आस्क्ड, सेड टू को कहे में चेंज करेंगे बच्चों आस्क्ड में। आप लोग ध्यान रखिएगा, टोल्ड में आप लोगों को चेंज नहीं करना है, आप लोग कहे में चेंज करना है आस्क्ड में। तो क्या लिख जाएगा, माई फादर आस्क्ड मी है बच्चों, तो मी का मी हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे भाई कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे कामा और इन्वर्टेड कामा हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ या वेदर आएगा। ठीक, तो हम ये लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इफ यूज कर रहे हैं। ठीक, इफ यूज कर दिया। अब देखो भाई ये कौन सा है हमारा, इसको हमें असर्टिव बनाना होता है, आप लोगों को पता ही है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रूल। अगर आप लोगों को नहीं पता तो भाई बताइए, नहीं पता तो बताइए भाई, 12th में क्यों आ गए हैं जब आपको रूल नहीं पता तो। बाकी अगर आप लोगों को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता तो भाई मुझे संपर्क कर ले, कमेंट कर दे, तो मुझको अलग से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, वो लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक भाई, बच्चे नहीं हो आप लोग अब, ठीक, अब 12th में आ चुके हैं आप लोग। तो अब देखो इसको हमें क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। तो भाई यू देखो, यू हमारा क्या है, यू हमारा कौन सा, सेकंड पर्सन है। अब भाई सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू का मी है, मी का सब्जेक्टिव के क्या सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो इफ आई हो जाएगा। ठीक है, इफ आई। अब देखो भाई यहाँ पे डिड है, यहाँ है तो इसकी पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, सहायक क्रिया हैड होती है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, इफ आई हैड। ठीक, अब देखो इसमें पास्ट परफेक्ट बच्चों थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की। ठीक, तो गो है तो गो की जगह क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा, GONE, गो की जगह गोन हो जाएगा।
टू भाई लगा है तो टू का टू हो जाएगा, क्योंकि गो के साथ हमेशा टू आता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्कूल हो जाएगा, SCHOOL। ठीक, ये बच्चों आप लोगों का हो गया इनडायरेक्ट में, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब बच्चों आगे देखते हैं, आगे हमें क्या दे रखा है, माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बिगर, कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो, है ना। अब देखो भाई, ये जो हमारा सेंटेंस दे रखा है वो कहे में दे रखा है, ये हमारा जो हमारा सेंटेंस है वो कहे में दे रखा है। तो भाई सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव में, ठीक, कहे में है, इंपरेटिव में है। ठीक, अब देखो, अब इसको चलो बनाते हैं, बनाएंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। माई ब्रदर दे रखा है, ठीक, तो माई ब्रदर का क्या हो जाएगा भाई, माई ब्रदर का माई ब्रदर अच्छे से प्यार से लिख देंगे, माई ब्रदर, माई ब्रदर। अब देखो यहाँ पे सेड टू को भाई कहे में चेंज करोगे, सेड टू को कहे में चेंज करोगे भाई। देखो अब सेड टू किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार चेंज होगा। ठीक, तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहे में, इंपरेटिव में है, तो भाई इंपरेटिव हम कहे में चेंज कर देते हैं, ऑर्डर लगा देते हैं, रिक्वेस्टेड लगा देते हैं, एडवाइज्ड लगा देते हैं, सजेस्टेड लगा देते हैं। किस प्रकार, किसी का मतलब इसके अनुसार लगा देते हैं कि इसका जो भाव हो। तो भाई देखो, डू नॉट लाफ एट द ओल्ड बिगर, तो इसमें हमें क्या दे रखा है भाई, हमें हमारा भाई ने सलाह दी कि भाई इस पर क्या करो, भाई तुम ओल्ड बिगर पर, बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। तो भाई सलाह दी, सलाह मतलब क्या, एडवाइज्ड, तो सेड टू को कहे बदल दोगे, एडवाइज्ड, तो माई ब्रदर एडवाइज्ड, क्या लिखोगे, एडवाइज्ड, माई ब्रदर एडवाइज्ड, माई ब्रदर एडवाइज्ड मी। ठीक, अब यहाँ पे मी लिख दोगे। अब देखो भाई, यहाँ पे कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव का निगेटिव है, इंपरेटिव बच्चों निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए हम क्या करेंगे भाई, अगर यहाँ पे अगर ऐसे नॉट ना होता तो यहाँ टू से स्टार्ट करते हैं, तो अगर नॉट है तो भाई यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें नॉट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट टू। अब लाफ है तो भाई लाफ लिख दो, LAUGH, लाफ, एट द ओल्ड बिगर, तो यहाँ पे क्या लिख दो, ओल्ड बिगर, ओल्ड बिगर। ये बच्चों हो गया आपका कंप्लीट। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर आप लोगों को पहले से आ रहा तो भाई कमेंट करके बता दो कि सर हमें तो ये सब पहले से आ रहा है। ठीक, बाकी मैं आपको लास्ट में पूछूंगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। तो अब देखो ये आ गया हमारा अगला तीसरा, तीन, हम हर एक टॉपिक के बच्चों 3-3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, तो देखो, आई सेड टू हर वेयर डू यू लिव, मैंने उससे कहा, क्या कहा भाई, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो। रहती हो कैसे हो गया भाई, क्योंकि आई सेड टू हर, हर यानी लड़की से कहा। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग। अब देखो ये कौन सा है भाई, इंट्रागेटिव है, कौन सा सेंटेंस है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ कौन सा टेंस है तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो भाई इसको चलो बनाते हैं, आई सेड टू हर लिखा है, तो आई का क्या हो जाएगा, आई का आई ही रहेगा। अब भाई सेड टू, सेड टू को इसमें कहे हम चेंज करेंगे भाई, इंट्रागेटिव है तो कहे हम चेंज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा तो आस्क्ड में चेंज कर देंगे, आई आस्क्ड, आई आस्क्ड। अब हर है तो भाई यहाँ पे हर लिख दो, आई आस्क्ड हर। अब देखो भाई यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते ना, तो यहाँ नॉट टू से शुरू करेंगे। ठीक मेरे भाई, इसको कहे शुरू कर देंगे, वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पे वेयर इसका कंजक्शन हो जाएगा, क्या है, WHERE, वेयर। ठीक, अब देखो ये कौन सा है, डू यू लिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहें बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट भाई बदल देंगे, तो क्या लिख देंगे, वेयर। अब देखो यू है, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन काहे के अनुसार बदलेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा, हर है, तो हर के अनुसार क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस हर का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिख दो, लिव्ड, LIVED, क्योंकि भाई जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होता है भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहे बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है वो कहे में भाई उसकी क्या लगती है, सेकंड फॉर्म लग जाती है। तो देखो ये हमारे 3 क्वेश्चन बराबर बन गए, किसके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के। अब देखो इसमें कमेंट करिए आप, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में आप लोगों को कितने क्वेश्चन अपने आप कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तो बच्चों अगला टॉपिक हमारा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तो बच्चों इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मतलब होता है बच्चों, आप लोगों को कितने दिए रखें, 2 या 2 से अधिक वाक्य आप लोगों को दिए रहेंगे और आप लोगों को उनको एक करके बनाना है। और याद रहे बच्चों, इनका भाव बदलना नहीं चाहिए, यानी जो ये कह रहे हैं उनका भाव बदलना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई सा अ गर्ल, मैंने एक लड़की देखा, शी वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, मैंने एक लड़की देखा, वह
बहुत लंबी और सुंदर थी। ठीक, तो इसको हम कहें बदलना है बच्चों, सिंपल सेंटेंस में बदलना है भाई। जो भी हमें बदलना होता है वो बच्चों ब्रैकेट में आपके एग्जाम पेपर में दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आप लोग अच्छे से देखिए। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आई सा a very tall and beautiful गर्ल। तो आप लोगों ने क्या लिखा, आई सा ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक बहुत लंबी और सुंदर कन्या को देखा। ठीक मेरे भाई, ये हमारा क्या बन गया, सिंथेसिस, यानी इसको हमने सिंपल सेंटेंस में बदल दिया, इसका भाव भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक, आई सा अ वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक, अब अगला देखते हैं भाई, अगला क्या दे रखा है, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज अ फैक्ट। ताज जो है वो बहुत ही मोस्ट ब्यूटीफुल यानी अत्यंत सुंदर बिल्डिंग है, इट इज अ फैक्ट, यह एक तथ्य है। ठीक, इसको हमें कहीं बदलना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको बदलना है। तो देखो इसको कैसे बदलेंगे, आप लोग यहां पे लिखेंगे क्या, इट इज फैक्ट, इट इज फैक्ट दैट द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द ताज इज, देखो इट इज फैक्ट दैट द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो यहां पे बिल्डिंग भी लिख दो भाई। तो देखो इसका भाव हमें चेंज नहीं हुआ, और देखो यहाँ पे दो सेंटेंस थे, एक यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस हो गया, एक यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस हो गया। तो हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स कर दिए और इसका भाव भी चेंज नहीं हुआ। इट इज फैक्ट दैट द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक, अब बच्चों आगे देखो, आगे हमारे क्या देखा है, इसको भी कॉम्प्लेक्स में बच्चों हम बदलना, इसको भी हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ही वाज रीडिंग, ठीक, वह पढ़ रहा है, ये एक सेंटेंस हो गया। ही स्लिप्ड, वह सो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। तो देखो इसको हम कैसे बदलेंगे बच्चों, यहां पे लिखो while reading he slept। तो इसका मतलब, इसका अर्थ क्या हो गया भाई, while reading he slept यानी कि पढ़ते पढ़ते वह सो गया। ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब बच्चों हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब भाई यही होता है कि हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है, जो हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हो उसी के अनुसार। ठीक, याद रहे बच्चों, इनका भावार्थ भी नहीं बदलना चाहिए। ठीक, तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमारा क्वेश्चन है द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी बच्चों हमें इसमें टू को रिमूव टू लिखा है ना, तो इसको हमें टू को रिमूव करना है। तो द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यह लेसन समझने के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है, डिफिकल्ट है। ठीक, इसको, इसका भावार्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए और हमें टू को भी हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, तो बच्चों यहां पे लिखेंगे द लेसन, क्या लिखेंगे, द लेसन इज। अब बच्चों देखो टू, अब यहां इसको टू हटाना है, तो बच्चों हम काहे का प्रयोग करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। काहे का, सो, तो द लेसन सो डिफिकल्ट CULT, द लेसन इज सो डिफिकल्ट। ठीक, द लेसन इज सो डिफिकल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, दैट लिखेंगे, दैट, सॉरी मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा भाई, आप समझिए। ठीक, आप समझिए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है, तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, वन लगाएंगे। ठीक, वन, इसको वन सब्जेक्ट बना लेंगे, वन। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कैन नॉट अंडरस्टैंड, UNDERSTAND। ठीक, अंडरस्टैंड। अब देखो द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अगर यहीं पे होता ही इज टू पुअर टू बाई अ बाइसाइकिल, तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको बनाते हैं हम क्या लिखते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई अ बाइसाइकिल। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ही इज सो पुअर दैट।
अब देखो दैट, अब यहाँ पे वन हम काहे लगाए, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई द लेसन है, द लेसन की जगह हम वन सब्जेक्ट लग दिए। ठीक, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या लगता है, अगर ही वाला होता तो क्या लगते, ही कैन नॉट बाई अ बाइसिकल। ठीक, समझ गए होंगे आशा करता हूँ आप लोग। अब देखो आगे चलते हैं। ठीक, आगे हमारा इंट्रोगेटिव में इसको बदलना है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री। अब देखो इसका भावार्थ चेंज नहीं होना चाहिए भाई। देखो पहला समझ में आया ना आप लोगों को, पहला समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा देख ली वीडियो को। देखो हमें यहाँ पे क्या लिखा है, द लेसन इज, अब टू है इसको हटाना तो टू की जगह हमने क्या रख दिया, सो। द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट, यह लेसन बहुत ही ज्यादा कठिन है कि वन कैन नॉट अंडरस्टैंड, कि कोई भी इसको समझ नहीं सकता। ये इसका हम भावार्थ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, पेड़ जो है उसमें पैसा जो है पेड़ों में नहीं फरता या ग्रो नहीं होता। ठीक, तो इसको इंटरगेटिव बनाने, इसका भावार्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए। आप लोग कहेंगे सर जी कैसे बनाएंगे, तो भाई हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्री, तो इसको हम इंटरगेटिव करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या लिख देंगे, डज लिख देंगे, DOES। आगे बच्चों क्या लिख देंगे, डज लिख देंगे, डज मनी MONEY, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। अब इसका अर्थ क्या हुआ, क्या पैसे पौधों पर या पेड़ों पर उगते हैं। ठीक, ये हमारे इसका भावार्थ भी नहीं चेंज हुआ और हमने इसको अच्छे तरीके से बना भी लिया। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। क्या है, ही इज वेरी एक्सेलेंट टीचर, वह बहुत ही ज्यादा अच्छे टीचर हैं। इसको हमको कहें बच्चों बदलना है, एक्सक्लेमेटरी में बदलना है। ठीक, तो देखो इसको कैसे बदलेंगे आप लोग गौर से देखिए। ठीक, ये बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर वर्ष पूछे गए हैं एग्जामों में। ठीक, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज। और बच्चों एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा दें, जिसको हम बैट बॉल भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो क्या हुआ, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, इसका अर्थ बच्चों क्या हुआ, कितने अच्छे अध्यापक हैं वो। ठीक, कितने अच्छे अध्यापक हैं वो, ही इज वेरी एक्सेलेंट टीचर, वो बहुत ज्यादा अच्छे अध्यापक हैं। ठीक, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना तो क्या कैसे बनाएंगे, हाउ एन एक्सेलेंट टीचर ही इज, कितने अच्छे अध्यापक हैं वो। ठीक, आशा करता हूं बच्चों आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों चलते हैं अगले टॉपिक में। तो अगला टॉपिक बच्चों हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब बच्चों क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो आप लोग वाक्य संशोधन पढ़े होंगे, तो बच्चों यही है वाक्य संशोधन। ठीक, इसमें हमें छोटी छोटी गलतियां दे रखी, उनको ही छांट के हमें लिखना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर, तो सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओल्डर ब्रदर है भाई, यहाँ पे क्या होगा, इल्डर ब्रदर होगा। क्या होगा, इल्डर ब्रदर। यही छोटी छोटी गलती हमें छांट के लिखनी होती है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सोनू इज माई इल्डर ब्रदर, सोनू इज माई इल्डर ब्रदर, ये हमारा सही एकदम वाक्य बन गया। अब देखो, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं। तो भाई का शौकीन हूं ना, का फॉन्ट के साथ आप लोग हमेशा समझते होंगे भाई, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, फॉन्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ आता है। तो यहाँ पे क्या लिख दो भाई, अगर आप लोगों को आता भी नहीं कोई दिक्कत नहीं यार, सीखो ना यार, सीखने के लिए तो आए हो। तो आई क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आई एम फॉन्ड ऑफ। अब देखो भाई, फॉन्ड ऑफ अगर आता है तो भाई हमेशा वर्ब की ING फॉर्म लगती है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, PLAYING, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, अब देखो, ही इज अ MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MP का मतलब बच्चों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ही इज MP, तो भाई किसी पद के लिए हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही इज एन MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई हमारा सिंटैक्स टॉपिक भी कवर हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब बच्चों विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द। ठीक, तो बच्चों बोल्ड का मतलब होता है बच्चों बहादुर। क्या होता है, बहादुर। बोल्ड मतलब बच्चों होता है बहादुर। अब बच्चों बहादुर का अगर उल्टा देखें तो क्या होता है, टिमिड मतलब बच्चों क्या होता है, टिमिड मतलब किसी को पता है क्या होता है, डरपोक। ठीक, डरपोक। ठीक, डरपोक मतलब भाई बहादुर कहे माने होता है, बोल्ड मतलब डरपोक कहे माने तो बच्चों टिमिड मतलब। अब देखो गैन मतलब भाई आप लोगों ने सुना भी होगा लाभ।
ठीक, उसे गेन हुआ यानी प्रॉफिट हुआ या लाभ हुआ। ठीक, तो गेन का मतलब लाभ बच्चों, बच्चा हानि का माने होता है, सबको पता है लॉस, LOSS, लॉस मतलब बच्चों हानि। ठीक, लॉस का मतलब बच्चों हानि। ऑनेस्ट बच्चा आप लोगों को पता होगा, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ईमानदार। ऑनेस्ट बच्चा मतलब ईमानदार। अब बच्चा इसका विलोम आप लोग लिख सकते हैं डिसऑनेस्ट, या तो आप लोग लिख सकते हैं करप्ट। क्या लिख सकते हैं? करप्ट, CORRUPT, करप्ट। भाई ओ है ए मत समझ लेना। करप्ट मतलब बच्चों क्या होता है? भ्रष्ट। क्या होता है बच्चों? भ्रष्ट होता है। ठीक, ये हमारा सिनोनिम्स हो गए। अब बच्चों एंटोनिम्स हो गए। अब बच्चों अगला टॉपिक हमारा सिनोनिम्स का। सिनोनिम्स का मतलब बच्चों क्या होता है? समानार्थी शब्द। ठीक, ये विपरीतार्थी समानार्थी, यानी जिसको हम पर्यायवाची शब्द के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो बिल्ड मतलब क्या होता है बच्चों? बनाना। क्या होता है? बनाना। बिल्ड मतलब बनाना। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? जो हमारा इसका बिल्ड का बनाना होता है। ठीक, इसका अगर हम समानार्थी शब्द ढूंढे तो समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा हमारा? कंस्ट्रक्ट। क्या हो जाएगा हमारा? कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब जानते हैं भाई कैसे? कंस्ट्रक्ट मतलब आप लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं? आप लोगों के घर में कोई कार्य होता है, निर्माण कार्य। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं? निर्माण करना। निर्माण करना भाई या बनाना एक ही बात है। ठीक, बिल्ड मतलब निर्माण करना या बनाना। बिल्ड मतलब भाई बिल्डिंग का निर्माण करना। ठीक, कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना, यानी घरों का निर्माण, जो राजमिस्त्री लोग बनाते हैं घर। ठीक, समझ गए आप लोग? तो कन्फेस का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। कन्फेस का मतलब बच्चों स्वीकार करना। अगर इसका हम समानार्थी शब्द ढूंढे तो क्या हो जाता है? एक्सेप्ट। अब लोग कहते हैं ना एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। ऐसा एक्सेप्ट एंड डेनी का ऑप्शन आता है, अलाउ एंड डेनी का, तो एक्सेप्ट हमारा हो जाएगा। ठीक, एक्सेप्ट, या इसको या एडमिट भी होता है एक वर्ड, एडमिट। ठीक, एडमिट हो जाता है हमारा एक वर्ड। अब बच्चों डिस्कवर क्या हो जाएगा? डिस्कवर का मतलब बच्चों होता है खोज करना। क्या होता है बच्चों? खोज करना। डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। और बच्चों अगर इसका समानार्थी शब्द ढूंढे तो इन्वेंट मतलब भी होता है खोज करना। इनवेंट मतलब भी होता है बच्चों खोज करना। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को ये तीनों सिनोनिम्स एकदम रट गए होंगे। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की ओर, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक मेरे भाई, अब देखो, विच कैन नॉट बिलीव्ड, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? जिस पर विश्वास ना किया जा सके, तो उसको क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। क्या कहते हैं? इनक्रेडिबल। INCREDIBLE, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब बच्चों अविश्वसनीय। क्या है? अविश्वसनीय। ठीक, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होगा बच्चों? अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके। ठीक, अब विच इज इजिली ब्रोकन इनटू पीसेस, तो इसका क्या अर्थ क्या है बच्चों? जिसको आसानी से टुकड़ों में तोड़ा जा सके, तो इसको क्या कहते हैं? सजी शायद उसको फ्रगिल बोलते हैं, फ्रगिल। ठीक, तो क्या बोलते हैं? फ्रगिल, FRAGILE, फ्रगिल। इसको बच्चों भाई अगर टुकड़ों में तोड़ें तो क्या होगा? भंगुर होगा। ठीक, भंगुर, इसको फ्रगिल बोलते हैं। ठीक, भंगुर। विच इज इजिली ब्रोकन इनटू पीसेस, जिसको टुकड़ों में आसानी से तोड़ा जा सके। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? फ्रगिल। क्या कहते हैं? फ्रगिल। ठीक है, आप लोग अपने शब्द में कुछ भी पढ़ें, लेकिन हम इसको अपने शब्दों में फ्रगिल भाई पढ़ते हैं, फ्रगिल। ठीक, अब देखो अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता लिखता नहीं है। तो भाई उसको क्या बोलते हैं? अगर कोई भी पढ़ लिख नहीं पा रहा तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग? अनपढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनपढ़। तो भाई अनपढ़ की स्पेलिंग क्या हो? मतलब इंग्लिश में अनपढ़ को क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। ठीक, तो भाई लिखो यार, भाई मुझसे पहले भी कर लिया करो कभी कभी। इलिटरेट, TERATE, इलिटरेट कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनपढ़। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन? मैंने आपको बताया था भाई 20 क्वेश्चन करेंगे, और हमने कितने क्वेश्चन बच्चों कर लिए? भाई देखो 7 हमारे टॉपिक थे। ठीक, और क्वेश्चन भाई हर एक टॉपिक हमने 3-3 क्वेश्चन किए, तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 21, यानी हम लोगों ने बच्चों 21 क्वेश्चन को अंजाम दिया है आज की इस वीडियो पे। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो भाई अगर आई है, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी, तो भाई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हम लोग जान जाएंगे कि आप लोगों ने हमारी वीडियो देखी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।